What does Maya Angelou, Emma Watson, Tom Hanks and Albert Einstein all have in common? Besides the fact कि ये सब लोग बहुत ज़्यादा famous हैं, they have all reported to be suffering from imposter syndrome. If you want to learn more about imposter syndrome, then you're at the right spot. आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी बताता हूँ. यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी रिसर्च है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रखी है. सो इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू रीड इट फॉर योरसेल्फ दे कैन ऑलवेज गो डाउन देयर एंड रीड इट फॉर देमसेल्व्स. खैर शुरू करते हैं. आई थिंक इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात करने से पहले इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक एन एग्जाम्पल. आपकी क्लास में या हो सकता है आप खुद ही एक बच्चे हो, ऐसे कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ही हाई परफॉर्मिंग होता है. उनके ग्रेड्स अच्छे हैं, देर गुड एट डिफरेंट एक्टिविटीज़, को करिकुलर्स में नाम है, टीचर्स से अच्छे से बात करते हैं, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस भी अच्छे हैं बच्चों के साथ, बट दे जस्ट डोंट टेक एनी काइंड ऑफ क्रेडिट. एंड ये सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट भी हो रहे होते हैं क्लास में. हो सकता है ये लोग टॉपर्स हों या हो सकता है ये लोग सेकंड टॉपर्स हों, एंड द ओनली रीज़न ये लोग फर्स्ट पोजीशन नहीं ला पा रहे हैं इज़ बिकॉज दे आर सो बिजी इन हेल्पिंग अदर पीपल कि दे डोंट हैव द टाइम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स. When you actually ask them कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, they just don't know. उन लोगों से अगर आप ये जाके पूछेंगे कि तुमने इतने ज़्यादा पढ़ाई कैसे करी है या how are you so good, they don't exactly have an answer to that. They continue to say कि यार ये सब तो बस लक था, ऊपर वाले की देन है, हमने तो कुछ करा ही नहीं है. And while I understand the attribution of your success to God, but at the same time, saying that you did not play a role in it is not equivalent to attributing your success to God. It's actually attributing your success to factors which are independent of you. For example, academia के अंदर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है. बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि उन्होंने अच्छी रिसर्च करी है. वो हमेशा यही मानते रहेंगे कि अगर उनका पेपर बहुत ज़्यादा साइट हो रहा है तो शायद वो इस वजह से है कि वो बहुत बुरा पेपर है एंड लोग उनके पेपर को यूज़ कर रहे हैं एज क्रिटिसिज्म, जबकि दिस नीड नॉट नेसेसरीली बी ट्रू. ये तो इनफैक्ट और भी ज़्यादा कम होता है. बट दे आर नॉट रेडी टू बिलीव इट. दे बिलीव कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें जितनी अचीवमेंट मिली है वो सब इस वजह से मिली है बिकॉज दे हैपन टू नो द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम. अब आपकी क्लास में जो ये टॉपर बच्चा है, एवरीबडी लुक्स अप टू, बट डू दे एक्चुअली लुक अप टू देमसेल्व्स? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. अब देर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई दे फील लाइक दैट. मे बी दे कम फ्रॉम अ लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और वो एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के पार्ट बन गए. फॉर एग्जाम्पल इज जस्ट से समबडी कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड और वो आके IITs के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं. अब वो बहुत आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं. उन्हें लगता है कि कुछ गलती हो गई है यार, वो MR शीट पे मैं तो नहीं आ सकता था, ज़रूर कोई ना कोई कंप्यूटेशनल एरर हुई है, मेरा तो एडमिशन होना नहीं चाहिए था यहाँ पे. ऐसा कई लोगों को फील होता है जब वो मदरसा बैकग्राउंड से अलीगढ़ आते हैं, या फिर कुछ लोग जो कि अपनी स्ट्रीम्स स्विच कर लेते हैं बीच में. एक और बड़ी कैटेगरी जिसके साथ ये प्रॉब्लम है वो है आर्टिस्ट्स. Artists feel that all the time. Every time you go around appreciating someone's art, they're just not ready to take it in. And अगर आप थोड़ा सा इसे exaggerate करके यहाँ तक पहुँचना चाहेंगे कि scientists are also in some way artists, then oh my god, पूरा का पूरा academy is filled with good scientists जो कि खुद को मानता है कि एक imposter है. वो लोग imposter का मतलब ही होता है बहरूपिया, या आप इसको fraudulent phenomena भी बोलते हैं. फ्रॉडलेंट फिनोमेना से आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि लोग खुद को फ्रॉड समझने लग जाते हैं एज इफ दे डोंट बिलोंग टू अ प्लेस. नाउ बिफोर वी डाइव इनटू दिस फिनोमेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट्स हिस्ट्री. नाउ द फर्स्ट टाइम वी एवर एक्चुअली केम अक्रॉस द टर्म imposter syndrome या imposter phenomena was actually a paper from Clance and Imes. वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्ड है. Clance and Imes were two female researchers जिन्होंने हाई अचीविंग वुमेन के अंदर एक फिनोमेना देखा जिसमें दे आर जस्ट नॉट रेडी टू बिलीव कि दे एक्चुअली बिलोंग on the top of the social ladder. They have all ranks, they have all the merits. उन्होंने कोई भी चीज़ बिना किसी competition के अचीव नहीं करी है, and yet they are not just ready to believe कि यार they should be there. Clance and Imes ने उस वक्त तो ये मान लिया कि हो सकता है ये कोई sociological reason की वजह से हो. Maybe it is because women are not treated equally as men. Maybe it is because women को कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाया जाता है कि वो लोग इतने अच्छे नहीं हो सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, एंड क्योंकि वो लोग इतनी ऊंचे क्लाइम कर गए सोशल लैडर में, इट्स बिकॉज समथिंग वाज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, समथिंग दैट वाज इक्विवेलेंट टू लक. बट जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी वी फाउंड आउट कि यार ये फिनोमेना तो सिर्फ वुमेन तक लिमिटेड है ही नहीं, ये तो अपने लॉन्डे भी ऐसे ही सोच रहे हैं. ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, क्योंकि जैसे ही ये बात प्रूव हो गई कि इट्स नॉट ओनली वुमेन, द आइडिया completely shifted from a sociological perspective to a psychological perspective.
अब बात ये आने लगे कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। इट्स नॉट ओनली दैट वुमेन ऐसा क्यों सोचती हैं। हमेशा ये सोचना कि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं और एक ना एक दिन आप पकड़े जाएंगे, आपने कुछ गलत कर दिया है, आपको तो होना ही नहीं चाहिए था, आपकी तो औकात ही नहीं है कि आप इतनी ऊंची पोजीशन पे चले जाएं। इवन दो आपने हार्ड वर्क करा है एंड यू नो आपने हार्ड वर्क करा है, उसका प्रूफ भी है, दूसरे लोग आपको आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम you just can't seem to accept it. This is directly opposite to the Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect एक ऐसा इफेक्ट होता है जहाँ पे लोगों को नहीं पता होता बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में, but they still think as if they know a lot. We will talk about that but in some other video. कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तब भी हो जाता है when you belong to a family which is well established in your own region या फिर in your own domain. What do I mean? Well, basically, let's just say that you are the son of a professor or the daughter of a professor. या फिर मान ली डॉक्टर, या फिर मान ली इंजीनियर। मान ली आप भी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप भी इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप भी केमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, आप भी कंप्यूटर्स के अंदर जाना चाह रहे हैं। अब जितनी भी आपको सक्सेस मिलेगी उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई एलिमेंट ये रहने वाला है कि यार क्या मैंने सच में डिज़र्व किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बेहतर मार्क्स सिर्फ इस वजह से दे दिए गए बिकॉज द एग्ज़ामिनर न्यू कि मेरे वालिद कौन है या मेरी वालिदा कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मैं फ़ेमस हूँ कॉलेज के अंदर इस वजह से मेरे मार्क्स को ऑल्टर करा जा रहा है। यूजुअली कुछ लोग होते हैं जो इसको इन अ नेगेटिव सेंस ले लेते हैं कि क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जो बहुत ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसका मतलब ये है कि आई विल हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज़, आई विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू पुट मी डाउन बिकॉज दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट माई फादर, माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स, माई क्लैन, माई कम्युनिटी, वट एवर इट इज़ दैट यू वॉन्ट। एंड दैट इज़ ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। काफ़ी बार ये होता है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू रियलाइज़ कि ऐसे भी लोग होते हैं जो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंटली अचीव किया है। एवरीथिंग गुड दैट हैज़ हैपेंड टू देम, शायद हो सकता है वालिद ने कोई सोर्स लगा दिया बिना बताए, हो सकता है माँ ने कोई सोर्स लगा दिया बिना बताए, या हो सकता है जो एग्ज़ामिनर है या फिर जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया चल रहा है, जो भी सिलेक्टर है, उसने कहीं ना कहीं से आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता लगा लिया है, या आपकी कम्युनिटी के बारे में पता लगा लिया है, या आपके सरनेम से वो आपको पहचान गया है। एंड इसके साथ साथ बुरा ये होता है कि ना कि ये सिर्फ आपकी सेल्फ इस्टीम के लिए बुरा है, ये आपको ये भी बिलीव कराता है कि अब आप फेल नहीं कर सकते। थिंक अबाउट इट दिस वे, यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली ऑफ मैथमेटिशियंस। आपकी फैमिली के अंदर ढेर सारे लोग रहे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर अपना नाम कमाया है। अब आप भी पीएचडी करने लग जाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, एंड वाइल यू आर कंप्लीटिंग योर थीसिस या आपका डिसर्टेशन, आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चल रहा है यार मेरी फैमिली ने अच्छा करा है, मुझे तो इसमें अच्छा करना ही करना है। आपको यकीन नहीं होगा कितने लोग इस वक्त ऐसे हैं जो एमबीबीएस के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर हैं और इस प्रेशर के तले दबे हुए हैं कि उनके पेरेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनके पेरेंट्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं एंड हेंस दे हैव टू बी गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये सारी फीलिंग्स तो मुझे भी आती हैं। डू आई ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम? Hold on. Well, the first thing that you should be looking out for is the feeling of non-attribution or misattribution. What do I mean? आप कभी भी अपनी सक्सेस को खुद से एट्रीब्यूट नहीं करते। आपको हमेशा लगता है कि उसके अंदर किसी हायर पावर या किसी दूसरी एंटिटी का रोल रहा है। दूसरा टेलटेल साइन, आप अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड सेट करके बैठे हैं। आप अपने आप को हद से ज़्यादा प्रेशर के अंदर डाले हुए हैं रिगार्डिंग सक्सेस। अगर आप फेल कर जाते हैं तो एक तो फेलियर की दुख होता है जो नॉर्मली लोगों को होता है कि यार हम फेल कर गए, इट वाज बैड, बट एट द सेम टाइम एक दुख होता है विच इज़ क्रिपलिंग। आपका दुख क्रिपलिंग होता है। थर्ड साइन, यू फील लाइक यू आर गोइंग टू गेट कॉट आउट। काफ़ी लोग जिन लोगों को इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है वो ये मान के ही बैठे होते हैं कि भाई हम तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करते, एंड यू आर एक्सट्रीमली स्केर्ड ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इन पब्लिक। मे बी समबडी अपलोड्स एन इंस्टाग्राम स्टोरी अगेंस्ट यू, मे बी समबडी राइट्स एन आर्टिकल अगेंस्ट यू, maybe somebody is going to tell you or talk about you behind your back, and that will be crippling to you, and that is your biggest fear. आप बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी भी टाइप के क्रिटिसिज्म से, बिकॉज आपको लगता है कि यू आर बेसिकली वॉकिंग ऑन अ कासल ऑफ ग्लास एंड द मोमेंट कोई भी उसे पत्थर मारेगा वो पूरी तरीके से शैटर हो जाएगा। नंबर 4, लो सेल्फ एस्टीम। अगर आपको लगता है कि आप किसी जगह बिलोंग नहीं करते तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू फील एज इफ आपने वहाँ पे ट्रिक करा है लोगों को, एंड व्हेन यू ट्रिक समबडी then आपका सेल्फ एस्टीम डिक्रीज होता है, बिकॉज इन द सबकॉन्शियस माइंड यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव ट्रिक पीपल एंड द माइंड डज नॉट रिस्पेक्ट इट सेल्फ व्हेन इट इज़ डूइंग ट्रिकरी। देर आर वेरी फ्यू पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड जो कि एक्चुअली ट्रिक कर सकते हैं लोगों को एंड देन कैन लीड अ वेरी सेन एंड अपेरेंटली नॉर्मल लाइफ। उन लोगों को हम साइकोपैथ्स बोलते हैं। नाउ ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, देयर इज जस्ट वन थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट।
इम्पोस्टर सिंड्रोम DSM-5 या ICD-10 या फिर शायद ICD-11 में भी मेंशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी साइकोलॉजी के बारे में पता है तो आप जानते हैं कि यही दो मैनुअल्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा रेफ़र करते हैं whenever we try to find out if somebody is actually suffering from a mental problem। तो यार ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसका मतलब क्या ये सब झूठ है? वेल, नॉट एग्जैक्टली। इम्पोस्टर सिंड्रोम खुद ब खुद में एक कैटेगरी नहीं है इन सब के अंदर, बट एट द सेम टाइम इम्पोस्टर सिंड्रोम की जो फीलिंग है इट्स अ ग्रेट प्रिकर्सर टू मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डायस्थीमिया। यहाँ तक कि कुछ लोग आगे जाएंगे और कहेंगे कि सिंस डिप्रेशन इज़ द प्रिकर्सर टू सुसाइड आइडिएशन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ अ प्रिकर्सर टू सुसाइड आइडिएशन। ऑल्दो कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से लोग सुसाइड के बारे में सोचने लग जाते हैं, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, बट स्टिल वी कैन नोट दैट इट इज़ अ प्रीकर्सर टू ऑल ऑफ दिस। नाउ जहाँ तक बात आती है हाउ टू सॉल्व इट, यार मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रॉपर साइकोथेरेप्यूटिक सेशन ज्वाइन करें, वहाँ पे टाइम लगाएं, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी हैं, दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम यू। अ ग्रेट रीज़न फॉर इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ टू नोट दैट एवरीबडी जिसने आपके जितना अचीव किया है वो आपसे बहुत ज़्यादा अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग में टॉप जॉब्स रखते हैं या टॉप रैंक्स रखते हैं वो सब मेल्स हैं, एंड आप एक फ़ीमेल हैं तो यू विल फील वेरी आउट ऑफ प्लेस। आपको लगेगा कि मैं तो इनकी तरह हुई नहीं, बिकॉज यू आर अ फीमेल, यू आर नॉट अ मेल। But at the same time, you need to realize कि just because you're different does not mean that you cannot achieve the same results as other people. And at the end of the day, if nothing works out और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यार हमेशा याद रखना कि for every person like you, there are 10 other people जिनको बिल्कुल नहीं आता अपने सब्जेक्ट के बारे में और वो बिल्कुल खुदा बन के बैठे हुए अपने सब्जेक्ट के। जो भी मेरे साथ हो रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो नॉर्मल नहीं है। मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना मैं खुद को सोचता हूँ। मैं अपने आप को फेल होने के चांसेस अब दूंगा ज़िंदगी में। मैं अगर फेल करता हूँ तो वो दुनिया का एंड नहीं है। मैं अगर फेल कर जाता हूँ तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं होगी कि मैंने आज तक जो भी अचीव किया वो किसी और वजह से अचीव किया था। एंड इफ़ दिस डिसऑर्डर स्टिल डज नॉट गो, तो यार प्लीज़ इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, बिकॉज वी कैन श्योरली यूज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा हम्बल पीपल देयर।